नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न प्रश्न का उत्तर कोष्टक में लिखे, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। हाँ, पहला प्रश्न, श्री राम की आंखों से आंसू क्या देखकर बहने लगे? सीता की कोमलता, लक्ष्मण की दुर्बलता, सीता की आतुरता, माताओं की चिंता। ऑप्शन नंबर स, माता सीता की आतुरता देखकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। अगला प्रश्न, एक बार आश्रम में क्या कम पड़ गया? चावल, आटा, दाल, सब्जियां। ऑप्शन नंबर ब, आटा। एक बार आश्रम में क्या कम पड़ गया? आटा। लोकगीत किससे भिन्न होते हैं? फिल्म संगीत से, शास्त्रीय संगीत से, पाश्चात्य संगीत से, पारंपरिक संगीत से। तो ऑप्शन नंबर ब, शास्त्रीय संगीत से। यानी लोकगीत होते हैं वो शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं। अगला प्रश्न, बच्ची चंद्रोदय दिखाने के लिए कहती है। बच्ची क्या दिखाने के लिए कहती है? चंद्रोदय। किससे कहती है? सहेली से, दोस्त से, दादी से, माँ से। तो ऑप्शन नंबर द, माँ से। यानी बच्ची अपनी माँ से चंद्रोदय होगा उसको देखने के लिए कहती है कि उसे मुझे दिखाओ। अगला प्रश्न, आगे खाली जगह दी गई है, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें खाली जगह भरनी है। हम सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं, किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। शिव से मिली भवानी थी, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर देने हैं। छोटी चिड़िया को क्या प्रिय है? छोटी चिड़िया को मधुर स्वर में गीत गाना और स्वतंत्र रहना प्रिय है। अगला प्रश्न, लेखिका कृष्णा सोबती का बचपन कहाँ पर बीता? यानी लेखिका कृष्णा सोबती का बचपन कहाँ बीता? तो कृष्णा सोबती का बचपन शिमला नगर में बीता। कहाँ बीता? शिमला के अंदर। केशव को कैसा दोस्त बताया गया है? तो केशव को नादान दोस्त बताया गया है। कैसा दोस्त बताया गया है? नादान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूरे आपको याद कर लेना है, ये 100% परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न, कविता में सांड का मुंह कैसा बताया गया है? यानी सांड का मुंह है वो कैसा बताया गया है? तो कविता में सांड का मुंह गोरा छिटा गोल मटोल बताया गया है। गोरा छिटा और गोल मटोल बताया गया है। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, जयपुर, ताजमहल, हवा महल, यानी किसी नाम का बोध हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी आगे जो दिए गए उनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अमृत, सुधा, पीयूष, अम्य, अमी। आँख, अक्षी, नेत्र, चक्षु, नयन, दृग, दृश्य। अगला प्रश्न, आकाश, व्योम, नभ, अंबर, गगन, अनंत। अगला प्रश्न, चट्टानों में रास्ता कौन बना देते? यानी चट्टानों के अंदर रास्ता कौन बना देते? तो मेहनत करने वाले लोग चट्टानों के अंदर भी रास्ता बना लेते हैं। अगला प्रश्न, मास्टर जी ने ऐसे ऐसे को क्या बताया? तो मास्टर जी ने ऐसे ऐसे को काम न करने का डर बताया है। क्या बताया है उसको? काम न करने का डर। अगला प्रश्न, एल्बम सुराते समय राज्यपा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम सुराते समय राज्यपा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय उसके दिमाग में बस एल्बम सुराने की बात थी। एल्बम के हाथ लगते ही वह अपने ही कमीज के नीचे छिपाकर नागराजन के घर से तुरंत चला गया। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? तो रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों तथा योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए उसे कवयित्री क्या कहती है? मर्दानी। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तरह तरह के पेड़ पौधे की बनावट, वस्तुओं का परिवर्तन, बसंत में फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में गाते हुए पक्षी, कल कल करते बहते झरने, चीड़ की पत्तियां या घास से ढके हुए मैदान आदि सबको प्रकृति का क्या कहा गया है? जादू। इन सबको क्या कहा गया है? प्रकृति का जादू।
गोल समकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है, यानी गोल समकीला रोड़ा है वो अपनी क्या कहानी बताता है। तो गोल समकीला रोड़ा अपनी ये कहानी बताता है कि वह किसी चट्टान या पहाड़ का खुरदरा पत्थर था। वह उससे अलग होकर नदी के पानी के साथ लुढ़कते लुढ़कते गोल और चिकना हो गया। यानी वो एक कठोर सा पत्थर था समकीला, पर धीरे धीरे वो नदी के अंदर गिर गया, लुढ़कते लुढ़कते वो गोल हो गया। अगला प्रश्न, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? तो हमारी माँ हमारी हर इच्छा, सुख सुविधा, भूख प्यास का ध्यान रखती है। वो हमें प्यार से खिलाती पिलाती, हमारे साथ घूमती फिरती, हमें नहलाती धुलाती और हम परियों की तरह कहानियां सुनाकर सुलाती है। हमें परियों की तरह कहानी सुनाकर सुलाती है। वो हमें खुश रखने के लिए सारे काम करती है। यानी माँ से बढ़कर कोई नहीं, माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? यानी हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं बताइए। तो हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत है विवाह के गीत, मटकोर, ज्योनवार, जन्म के समय के गीत, त्योहारों के गीत, सावन के गीत, होली के गीत, वीरों के गीत, समधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के गीत, नदी में नहाते समय समय के गीत, ऋतुओं के संबंधित गीत इत्यादि हमारे यहाँ गीत है। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने खाना खा बनाने वाले में शामिल हो गए और उन्होंने तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अनेक सूट फूट काम करने में उनकी मदद की। यानी उनके काम में वो हो गए शामिल और उनको हाथ बढ़ाया। अगला प्रश्न, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? यानी भगवान राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो राम ने जब देखा कि सीता थक गई है तो उन्होंने पैरों से कांटे निकालने का बहाना किया और वहीं पर बैठ गए, ताकि सीता को कुछ समय तक थकान दूर करने का मौका मिल जाए। यानी सीता जी को थोड़ा आराम करने का समय मिल जाए, बहाना बनाया। हाँ, ये एप्लीकेशन दी गई है सुलभ मुक्तियों के ऊपर, आपको ये याद कर लेनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको रुक कर। और दूसरा, आप दीपावली यहाँ गणतंत्र पर आपको क्या करना है, नियमित याद कर लेना है। ठीक है।